नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का, अभिनंदन करती हूं आप सभी का। दर्शकों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल भी अब काफ़ी लोग प्रेस कर रहे हैं, यानी हमारी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच रही है और आगे भी ऐसे ही पहुँचती रहे, यही हम कामना करते हैं। आज का जो विषय है वो जैसा कि हम हमेशा ही कहते हैं कि आज का जो विषय है थोड़ा सा हटकर विषय है, लेकिन जुड़ा हुआ फिर भी ज्योतिष से ही है, क्योंकि हमारा ये चैनल हमेशा ज्योतिष के विषयों पर प्रकाश डालता है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी कुंडली में बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं, आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे परेशान होते हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको उनसे राहत नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या होता है कि जब कुंडलियों में चल रहे दोष आप उपाय से भी ठीक नहीं कर पाते? क्या वो आपके भाग्य में लिखा है या फिर आप उसे नहीं बदल सकते? कभी कभी हम जैसे कह देते हैं कि लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, या अपने भाग्य का कष्ट इंसान को भुगतना पड़ता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो क्या ये सच है? यानी कि अगर हमारे भाग्य में कोई दुख और कष्ट लिखा है तो क्या हमें उसे ऐसे ही झेलते रहना चाहिए, या फिर उसके लिए कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि वो परेशानी आपकी कम हो जाए? जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती, कम से कम उसे कम करके थोड़ी राहत पाई जा सकती है। तो आज ऐसे ही कुछ उपाय आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आजकल हर आदमी परेशान है, कामकाज को लेकर आजकल हर व्यक्ति परेशान है, साथ ही साथ आपसी संबंध, आपसी रिश्तों को लेकर भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं। यानी किसी के जीवन में कोई परेशानी है तो किसी के जीवन में कोई परेशानी है, कोई किसी समस्या से दुखी है तो कोई किसी समस्या से दुखी है। तो आज जो हम उपाय आपको बताएंगे वो आपकी हर तरह की परेशानी का समाधान लेकर आए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय जो हर तरह की परेशानी को सॉल्व कर सकता है। जी हाँ, एकमात्र भगवान शिव की आराधना ऐसी होती है जो आपके कुंडली के दोषों को भी खत्म कर देती है, यानी आपके ग्रहों को भी ठीक कर देती है, आपके ग्रहों को भी शांत कर देती है। अगर ऐसा है तो फिर हम उपाय क्यों करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम उपाय करते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं उपाय में भी, हर उपाय में कहीं ना कहीं भगवान का रहस्य छुपा होता है, भगवान की आराधना और पूजा छुपी होती है। लेकिन आज हम सीधे सीधे बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, जैसे आपको कोर्ट केस जैसे संबंधी कोई परेशानी है, या फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, संतान नहीं हो रही है ऐसी कोई परेशानी है, इस तरह की कोई भी परेशानी का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो आज हम आपके सामने ऐसे बहुत आसान से उपाय लेकर आए हैं जिनको करने के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिव की आराधना किस प्रकार से की जाए जो कुंडली के ग्रह हो जाएं शांत। क्या कुंडली के ग्रह वाकई शिव आराधना से शांत होते हैं? आपको पता चलेगा आज हमारे इन उपायों से जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहे और हमें अपने बहुमूल्य फीडबैक भी देते रहें। सबसे पहले जो उपाय की बात करूंगी वो करूंगी यहाँ पर आपसी संबंधों, क्योंकि आजकल देखिए, अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक है, आपकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, तो देखिए आप निश्चित रूप से अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं, आप अपने ऑफिस में अच्छे से काम कर सकते हैं। सपोज आपके घर में अगर आपका पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है, तो आप ना तो ऑफिस में अच्छे से काम कर पाएंगे, ना आप अच्छे से कमा पाएंगे, और ना ही आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो अगर आपको इसी तरह की परेशानियां हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन भगवान शिव, यानी शिवलिंग जो उनका प्रतीक है, भगवान शिव का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है। आपके आसपास, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आपसी रिश्तों में देखिएगा बहुत मधुरता आ जाएगी, बहुत प्रेम बढ़ेगा, और जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर, आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आज आपको बताऊंगी कि अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो नियमित रूप से शिवलिंग पर गंगा जल और थोड़ा सा दूध आप जरूर डालें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं, साधारण जल और थोड़ा सा कच्चा दूध, ये आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। तो ऐसा करने से, जिसे हम रुद्र अभिषेक भी कहते हैं, तो रुद्र अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। महामृत्युंजय जाप वो भी भगवान शिव से दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। उसी प्रकार से आप रोज अगर नियमित रूप से, नियम से
अगर आप जल और कच्चा दूध भगवान शिवलिंग पर यानी शिव पर चढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि आपको जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वो सारी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोर्ट केस से बहुत परेशान हैं, झगड़ों से बहुत परेशान हैं, जीवन में कोई ना कोई दुश्मन परेशान करता ही रहता है और आप उन सब से बहुत ही घिरे रहते हैं, या आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियां शत्रुओं की तरफ से होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आपको बताऊंगी एक और उपाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग पर सरसों का थोड़ा सा तेल शनिवार के दिन चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके मुकदमे में तो जीत प्राप्त होती ही है, साथ ही आपके जितने शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो ये भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी अगर आप इस तरह का कोई उपाय करते हैं। इसके अलावा और क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या भगवान को कुछ और भी ऐसा प्रिय है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है? जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में संतान सुख की कमी है और आपको लगता है कि संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा घी आपको गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। उस लिक्विड फॉर्म के घी में आपको हल्की सी हल्दी डालनी, जरा सी हल्दी डाल के उसको आपको भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये आप गुरुवार के दिन कीजिएगा और ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अब देखिए कितने बहुमूल्य उपाय हैं कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप ये नियमित रूप से उपाय अगर करते रहेंगे तो आपको जीवन में जुड़ी जो भी समस्या है वो आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें कि आप उबले हुए चावल ले सकते हैं, सफ़ेद रंग के चावल, या आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन चीनी को बहुत शुद्ध नहीं कहा गया है। इसकी जगह पर, इसके स्थान पर आप गुड़ ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा गुड़ भगवान शिव को अगर आप मंगलवार के दिन अर्पित करते हैं तो आपके जितने झगड़े, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऑफिस में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, तालमेल नहीं बनता है, खिच रहती है, ऑफिस में एक तनाव का माहौल रहता है। आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो रोज सुबह आपको एक टेंशन रहती है, पता नहीं आज किससे मेरी लड़ाई हो सकती है, आज मैं पता नहीं किससे मैं उलझ जाऊं। तो होता क्या है कि आपके ऑफिस पर यानी आपके कार्य क्षेत्र पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं और आपको उलझन में डाले रखते हैं, और आप उसकी वजह से ठीक से काम भी नहीं कर पाते और आपका जो दिमाग है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, शांत ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ या शक्कर, थोड़ी सी गुड़ या शक्कर मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव को और शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा होगी और जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं आपसे प्रभावित रहेंगे और आपको देखिएगा वो बहुत प्रेम देंगे और आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से चलेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो भगवान को चढ़ाई जा सकती हैं? बुधवार के दिन, सोमवार के दिन या किसी भी दिन, कोई एक ऐसा दिन जरूरी है या किसी भी दिन आप ये चीज चढ़ा सकते हैं जो अब मैं बताने जा रही हूँ। आप भगवान शिव पर भांग, धतूरा और बेलपत्र, ये 3 चीजें जो भगवान शिव को बहुत ही पसंद होती, साथ ही साथ आक के पौधे का फल या आक के पत्ते भी आप भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, भांग, बेलपत्र तो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रसन्न वो है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है विशेष रूप से। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव को जो चीज़ बहुत प्रिय है वो आपको चढ़ानी चाहिए। तो आपको बेलपत्र हर दिन अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा सोमवार को तो आप जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र के अलावा भांग, धतूरा और आक के पौधे के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव आप पर हर तरीके से कृपा करते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर होती है। भगवान शिव पर ऐसे तो बहुत ही सारी चीज़ें चढ़ती हैं, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए आप नाग केसर के पौधे से, नाग केसर के फूलों से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए भी नाग केसर के फूलों से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और वैसे भी आप भगवान रुद्र अभिषेक भी अगर करते रहते हैं तो भी आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई जो बताया गया है वो बहुत ही सटीक है कि अगर आपकी कुंडली में
किसी भी तरह की परेशानी है, संतान संबंधी, काम संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और जीवन पर्सनल लाइफ में आ रही प्रॉब्लम संबंधी, अगर कोई भी दिक्कत आपके जीवन में चल रही है तो आप भगवान शिव को इस तरह से प्रसन्न करके अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें और कैसे अपनी कुंडली के दोषों को दूर करें भगवान शिव की आराधना करके। अगले फिर एपिसोड में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आऊंगी जो बिल्कुल सटीक होगी और जिसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। अभी फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, जल्दी ही लौटूंगी फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। अगर कोई फीडबैक हमारे लिए है तो वो भी आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ के भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम जरूर आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल चलती हूँ, अगली वीडियो में जल्दी ही लौटूंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।